जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार सीरीज़ प्रारंभ किया है और इसमें हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर बीपीएससी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनके ऊपर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिलहाल में और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बिहार से रिलेटेड, उनको हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, यदि आप थोड़ा थोड़ा नोट करते रहोगे तो वही जा करके आपका एक दिन ऐसा एक बुक तैयार हो जाएगा जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सकते हो। चलिए ध्यान में रखिएगा, करते हैं शुरू आज के इस सेशन को पहले नंबर के क्वेश्चंस से। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था। 1874 में बिहार बंधु समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ये जो है 1874 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ। द टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन है वो हुआ था 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ। ठीक है, हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ। सही उत्तर है पटना। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी पहला है और जो भी अंतिम है, ये दो जो क्वेश्चन है आपको हमेशा ही याद रखना है, चाहे आप कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसे ही बताना कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था। तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका सबसे पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी। उत्तर है आपका सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। इसके पीछे जो इतिहास है सबसे पहले उसको एक बार देखना आप लोग। बिहार जो है किसी समय में बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, किसी समय में जो बिहार है वो बंगाल का हिस्सा था। सबसे पहले कर्जन आते हैं और कर्जन ने 1905 में सांप्रदायिक आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, कब विभाजन किया। बंगाल विभाजन किसने किया था। कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन किया। हालांकि यहाँ के जो लोग थे 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन कौन सा था। आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किस लिए था। ये बंगाल विभाजन को रद्द करवाने के लिए था। जो ये विभाजन है इसको रद्द करवाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन चलवाया गया। पर जो है बाद में 1911 में दिल्ली दरबार से ऑर्डर आया कि बंगाल विभाजन नहीं होगा, बंगाल विभाजन रद्द करा दिया गया। पर फिर भी हुआ कुछ ऐसे कि 1911 में ही, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा कर दी गई। और जो बंगाल है, बंगाल से बिहार अलग होता है 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार जो है वो अलग होता है। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, वो है जल दिवस। 22 मार्च को ही हम दो दिवस मनाते हैं, एक है बिहार दिवस और दूसरा है जल दिवस। फिर इसके बाद जा करके जो बिहार है अपना एक स्वतंत्र राज्य बन गया।
फिर बिहार से जो है ये उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग होता है? बिहार से उड़ीसा अलग होता है। और 1 अप्रैल को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है? बिहार की राजधानी है पटना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ पर है? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है पटना में। और बिहार की का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी 3 फरवरी सन 1916 को की गई थी। जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इसके जो महान्यायाधीश है, महान्यायाधीश कौन है? तो नाम नोट डाउन करना है कि के विनोद चंद्रन जो है मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, के विनोद चंद्रन मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान समय में। किसके? उच्च न्यायालय के। अगला है कि बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू। एक चीज आपको याद रखना है, जो बिहार की जो प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा कौन सी है? जल्दी से कमेंट करना। बिहार की बिहार की प्रथम भाषा कौन सी है? जल्दी बताना, जल्दी से कमेंट करना कि बिहार की प्रथम भाषा कौन सी है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बिहार की प्रथम भाषा कौन सी है, जल्दी से बताना। तो नोट डाउन करना है, बिहार की जो प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा है हिंदी। और द्वितीय भाषा कौन सी है? द्वितीय भाषा है उर्दू। और यदि आपसे तृतीय भाषा पूछे कि तृतीय भाषा कौन सी है, तो तृतीय भाषा है मैथिली। ये तीनों ही आपको याद रखना है, कहीं से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर है आपका पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? सही उत्तर है बैल। अगला है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका गोरैया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर फिर भी बाई चांस यदि क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको याद रखना है। बिहार का प्रमंडल कितने हैं? बिहार में प्रमंडल 9 हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल है 9। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार का जिला, बिहार में 38 जिले हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले बिहार में जो है सन 2000 तक, ठीक है, सन 2000 तक 37 जिला था। एक जिला कब ऐड हुआ? सन 2001 में एक जिला और ऐड हुआ, तब बिहार में 38 जिले हुए। और जो 38वां जिला है वो कौन सा है? 38वां जिला है अरावल। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ये चीज आपको याद रखना है, अभी तक नहीं बना है। अगला है बिहार का अनुमंडल। बिहार में कितने अनुमंडल है? अनुमंडलों की संख्या है 101। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? विश्वविद्यालयों की संख्या है 21 विश्वविद्यालय की संख्या है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। चलिए, ये रहे आपके अंतिम के 2 सवाल। करना एक बार अंतिम। 19वां क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है शेखपुरा। अभी मैंने आपको बताया कितने जिले हैं बिहार में, 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है? 38वां जिला है अरावल। ये जिला कब जुड़ा था? सन 2002, सन 2001 में ये जिला ऐड किया गया था।
प्यारे साथियों, ये आज का आपका अगला और अंतिम सवाल है। इससे पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी क्लास का इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका मुंगेर। तो प्यारे साथियों, आज का जो सेशन है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में एक नए ही सेशन के साथ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर सीटेट का भी क्लासेस है, आप जाइए देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा, देखिए एक बार। चलिए बाकी मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।